बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तमाम मोमिनीन को अस्सलामु अलैकुम व तोहफ़ा या अलैहिस्सलाम मदद। जैसा कि मैंने आज सुबह सुबह एक क्लिप देखी जिसमें अल्लामा मुदरिक शख्सियत अब्दुल्ला जरवार साहब कुछ वसीले पे बात कर रहे थे, तो उसका कहना था कि अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो और किसी के तवसल से, या कोई मौलाए कायनात बेटी देने वाला होता है, या इमाम हुसैन बेटी देने वाला होता है, या वो शिफा देने वाले होते हैं, ये हरगिज़ नहीं है। उसके कहने का मकसद ये था। तो सबसे गुजारिश ये है कि अल्लामा साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप आलिम हैं, हम नुक्ते नवाज़ बंदे हैं, लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी हक़ाइक़ पर रहते तो इस वक्त आपका ये हाल ना होता, क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे इल्म है, मुझे मालूम है कि आप कभी उसूली शिया बनते हैं, कभी पता नहीं कौन सा विलाई शिया बनते हैं, कभी इमामिया बनते हैं, कभी अखबारी बनते हैं। तो आप एक कश्ती के सवार नहीं हैं, ये बात मुसल्लम है। अगर आप एक कश्ती पे सवार होते तो इस वक्त आपका ये हाल ना होता कि पूरी कौम तशय्युअ आपसे बरात अख्तियार ना करती। तो अभी तो आपकी ज़ईफ़ी है, तो पता नहीं आप क्या क्या कहते जा रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है कि, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी फ़ोन पे, तो आपने मुझे कहा था कि इस वक्त मेरी उम्र जो है 75 साल है, तो अभी मेरा हाफ़ज़ा ज़ईफ़ हो चुका है, तो आप ऐसे हमसे कोई सवाल नहीं करें। तो चलो ठीक है, फिर मैंने आपसे सवाल भी नहीं किया, लेकिन अभी आपने एक ताज़ा क्लिप शो की है, तो वसीले के हवाले से कि मासूमीन से नहीं मांगना चाहिए, रसूल क्या दे सकता है, शिया ने अली जो है कि शियों ने इतना अली को बढ़ाते बढ़ाते खुदा को ही छोड़ दिया, ये आपके जुमले हैं। तो सबसे पहले मैं आप मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ रखना चाहता हूँ और ख़ुसूसन अल्लामा साहब से मुखातिब हूँ कि देखिए, आले मोहम्मद दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तब तक इंसान की दुआ कबूल नहीं करता जब तक कोई वसीला ना हो। और अल्लाह कहता है वसीला ऐसा हो, ऐसा वसीला बनाओ मेरी बारगाह में आने के लिए, पहुँचने के लिए, जो वसीला मैंने ख़ुद बनाया हो, चाहे वो अम्बिया हो या कोई मासूमीन शख्सियत 12 इमाम हो, या कोई और ही क्यों ना हो, लेकिन शर्त यह है कि वसीला उसको बनाओ जो अल्लाह कहता है कि मैंने बनाए हैं, लोगों के बनाए हुए नहीं। तो सबसे पहले मैं मोमिनीन की बारगाह में ये एक आयत पढ़ना चाहता हूँ कि मौलाना साहब कहता है कि आप डायरेक्ट खुदा से मांगें। तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में वसीले के हवाले से बयान कर रहा है। देखें कि मैं पहली आयत पढ़ रहा हूँ कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे, वो अपने गुनहगार होने की वजह से नबी को, बाबा को कह रहे हैं अपने को कि हमारे लिए खुदा से मग़फ़रत मांगें, यानी कि वो कह रहे हैं आप मांगें, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते खुदा के पास। तो ये आयत है कुरान की, या अबा नस्तग़फ़िर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, बाबा हम बेशक गुनहगार हैं, आप हमारे लिए दुआ करें ताकि खुदा हमें बख्शे, हम ख़ताकार हैं, गुनहगार हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। तो परवरदिगार ये कहता कि आप खुद मांगें दुआ, नबी को क्यों बीच में ले आ रहे हैं, ला रहे हैं आप। दूसरी बात, कुरान में अल्लाह खुद कहता है, ये आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। यहाँ पर खुदा कह रहा है कि ईमान वालो डरो मुझ अल्लाह से, वब्तगू इलैहिल वसीला, कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, ऐसा वसीला जो मैंने बनाया है। तो हमारा वसीला जो है अली मौला है, इमाम हुसैन है, और जो है कि सरदार अंबिया है, 14 मासूमीन है हमारे लिए वसीला। जो हम गुनहगारों की दुआ कबूल नहीं होती तो हम इनके ज़रिए खुदा से मांगते हैं, ये ही जो है कि हमें शिफा लेके देंगे, ये हमें रिज़्क़ लेके देंगे।
दूसरी बात ये आपने कही कि ये रिस्क भी नहीं दे सकते, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी कि पूरे का पूरा आपने मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन को या शारदा मासूमीन को जो है कि बिल्कुल ख़ुद जैसा बना दिया है आपने कि भाई ये कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कायनात का इमाम दे सकता है, चाहे तो रिस्क भी दे सकता है, इमाम हुसैन चाहे तो रिस्क भी दे सकता है, क्योंकि इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दात अल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। मेरे हबीब, मेरे कुछ ख़ास बंदे ऐसे हैं जिनका मैंने नफ्स ख़रीद करके उनको मर्दातुल्लाह बना दिया है, मैंने कुल मर्दियाँ अपनी उनके हवाले कर दी हैं। जो उनकी चाहत है वो मेरी चाहत है, अली की चाहत मुझ खुदा की चाहत है, हुसैन की चाहत मुझ खुदा की चाहत है। तो हुसैन से मांगना या अली से मांगना जो रज़ा इलाही के मालिक हैं, क्या वो कुछ नहीं दे सकते? और मौलाना अब्दुल्ला जरवार साहब कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं दे सकते, ना कुछ कर सकते हैं, आपको मांगना है तो खुदा से मांगो। दूसरी बात मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह वसीले के लिए कह रहा है कि मुझ तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो, वो तो वसीला आल मोहम्मद है, ये देने पर भी कादिर हैं, दे सकते हैं। जब ईसा मौत दे सकता है, मुर्दे ज़िंदा कर सकता है, और जो है कि ये भी बता सकता है कि तुम्हारे घरों में क्या है, शिफा भी दे सकता है, तो अली मौला क्यों नहीं दे सकता? हता कि मौला कायनात तो सरदार ईसा और कुल अंबिया सिवाय सरदार अंबिया के सब के सरदार हैं। आइए दूसरी बात जो मौलाना ने कही है कि फ़ज़ाइल अली में शिया इतने गुम हो चुके हैं, इतने गुम हो चुके हैं कि अब उनको खुदा के फ़ज़ाइल भूल चुके हैं, वो भूल गए हैं। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि हम अली के फ़ज़ाइल बिल्कुल पढ़ते हैं। क्या आप इस बात से नासबियों को ये बताना चाहते हैं कि शिया खुदा परस्त नहीं है, शिया खुदा को नहीं मानते? तो ये इंतहाई गलत है, आपका इल्ज़ाम है। किसी बंदे की वजह से, किसी एक शख्स की वजह से आप पूरी मिलत को बदनाम नहीं कर सकते। मौलाना साहब, आप जो बार बार कह रहे हैं कि शिया खुदा को नहीं इतना मानते, शिया खुदा के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ते, और जो है मुसलसल अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं। अगर आपको शियों का अकायद देखना चाहिए, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, आप आलिम हैं, लेकिन आलिम तो हैं, आलिम तो वो भी था जो बाद में चला गया नूरानी मखलूक से, वो भी आलिम था। तो आलिम होना ज़रूरी नहीं है, उस अक़ीदे पर रहना ये बड़ी बात है। अगर आपको शियों का अक़ीदा देखना है तो हमारी एतक़ाद की किताबें पढ़ें, शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैहि, इस एतक़ाद की किताब पढ़ें आप, ये एतक़ादात की किताबें हैं हमारी। दूसरी किताब शेख सद्दूक़ रहमतुल्लाह अलैहि के अल तौहीद, ये पूरी शायद आपने किताब नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी है तो गौर ही नहीं किया कि शिया मज़हब का अक़ीदा क्या है तौहीद पर। हम अली के फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि भाई जिस खुदा का बंदा इतना बाकमाल है तो उसका खालिक कितना बाकमाल होगा। क्योंकि हमेशा नौकर की, सरदार की पहचान नौकर से होती है। जिसका नौकर गुलाम इतना बाकमाल हो तो उसका खालिक या उसका आका कितना बाकमाल होगा। अली के फ़ज़ाइल हम दरअसल सुना के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जिस बंदे का ये मकाम है, जिसको खुदा ने दिया है, तो उसका खुदा कितना बाकमाल होगा। कि आप बार बार कह रहे हैं कि शिया कुरान नहीं पढ़ते, शिया कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ें तो फिर खुदा की तौहीद का पता चले। हमने कुरान पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुसलसल ये बातें कर रहे थे कि कुरान से दूर हैं शिया, कुरान समझ में नहीं आता, कि जो है अहले सुन्नत वाले खुदा की मोहब्बत में अली को छोड़ बैठे, और अली वाले शिया जो कहलाते हैं वो अली की मोहब्बत में खुदा को छोड़ बैठे। ये हरगिज़ नहीं है। आप किसी एक शख्स की वजह से पूरी मिलत को बदनाम नहीं कर सकते। हमारी ये मिलत तशय्युअ में पहला अकीदा जो है खुदा पर है, तौहीद पर है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तौहीद बताता आपको कि तौहीद क्या है। हम तो अली और अहल बैत का फ़ज़ाइल इसलिए पढ़ते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया वालों ने खुदा की मोहब्बत में अहल बैत को छोड़ दिया है, लेकिन हम खुदा को मानते हैं। दूसरी बात मैं कहना शायद भूल गया, अब दोबारा बता रहा हूँ कि आपने वसीले के लिए भी यही कहा कि वसीला क्या चीज़ होती है, डायरेक्ट खुदा से मांगो।
حسین کیا دے سکتا ہے، علی کیا دے سکتا ہے۔ تو یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جلد اول، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی عملی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں فطرت فرشتے کو پر جو کٹ چکے تھے، اس کے جل گئے تھے، اس کو پر جو ہے کہ مولا کائنات کے بیٹے حسین مولا نے دیے تھے، پر دیے تھے حسین نے خود نہیں دیے تھے، بلکہ اس کے جھولے سے پر اس نے مس کیے تھے، تو اس کے پر باقاعدگی سے آ چکے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جس حسین کا جھولا اتنا باکمال ہو، اور جس حسین کا جھولا اتنا شافی ہو، تو وہ حسین کتنا باکمال ہوگا۔ تو لہٰذا عرض خدمت یہ ہے مولانا صاحب، آپ اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے مجھے کچھ دن پہلے کہا تھا میری 75 سال عمر ہے، ابھی میں ضعیف ہو چکا ہوں، میرا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا، یہ آپ کے جملے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ لہٰذا آپ پتہ نہیں کبھی اصولی بنتے ہیں، کبھی اخباری بنتے ہیں، کبھی امامیہ بنتے ہیں، آپ کا ایک مذہب ہی نہیں ہے، آپ کا ایک کوئی فرقہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اصلاح الحمدللہ آپ اپنے پاس رکھیں، ہم شیعوں کو نہ بتائیں۔ اگر ناصبیوں کو خوش کرنا ہے، دشمن آل محمد کو، تو کھل کے ان کی وکالت کریں، تو پھر پتہ تو چلے کہ آپ ابھی پیری میں کیا ہو گئے ہیں۔ لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمام مومنین سے میں مخاطب ہوں۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا سے، اور حسین مولا بھی دے سکتا ہے، جو چاہے دے سکتا ہے، اور جو ہے کہ مولا کائنات حاجت روا ہے۔ اگر حاجت روا نہیں ہے تو پھر دعائے توسل آپ پڑھ کے دیکھیں، دعائے توسل میں یہ 12 ہمارے جو ہے کہ شافی ہیں، 12 ہمارے جو ہیں کہ شافی محشر ہیں، دینے والے ہیں، حاجت روا ہیں۔ آپ نے دعائے توسل نہیں پڑھی کہ ہم 12 کوئی حاجت روا کہہ رہے ہیں، یہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ 12 کو آپ وسیلہ بنائیں، یہ دینے والے ہیں۔ میں نے ثابت کیا کہ اہل سنت اپنے تشیع کی کتابوں میں سے ہمیں ثابت ہے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام دینے پر قادر ہے، کیونکہ یہ مرضات اللہ ہیں، یہ خدا کی مرضی کے مالک ہیں۔ لہٰذا اپنی اصلاح کریں۔ علامہ صاحب آپ بالکل ضعیف ہو چکے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و تحفہ یا علی مدد۔